नानी की कहानी में आपका स्वागत है। एक बार हमारी नानी के घर पे जब हम क्रिकेट खेलते थे, सारी चीजें करते थे, तो एक दिन ऐसे ही सारे लोग घर पे बैठे हुए थे और हम ना बहुत ज्यादा उद्यमी थे, बहुत ज्यादा। मैं कहा जाता है कि मेरी ननिहाल में कहा जाता है कि अब तक इतना उद्यमी कोई बच्चा हुआ ही नहीं। मतलब पूरा दिन पेड़ों पे रहना, पूरा दिन गिल्ली डंडा खेलना, क्रिकेट खेलना, ये करना वो करना। शायद आप लोगों ने भी खेले हो। तो ऐसे चल रहा था कि मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो जितने भी छोटे सबको पीटता था मैं। कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को मार दिया, मतलब हर वक्त शैतानी। एक सेकंड के लिए भी चुपचाप न बैठना। तो ऐसे ही कुछ ऊधमबाजी चल रही थी, कभी इसको छेड़ दिया, कभी इसको छेड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब छोटे छोटे लोगों को भी मारता था जो मुझसे छोटे थे, क्योंकि मुझे मालूम था बड़े को छेड़ूंगा तो मुझे पीट देगा, इसलिए मैं छोटे छोटे को पीटता रहता था। तो एक शाम ऐसे ही बैठे थे, नानी के पास बहुत सारी शिकायतें आई थी कि भाई ये उधम करता है, ऐसे हमारे बच्चों को पीटता है, ऐसे हमारे बच्चों को पीटता है। तो शाम को ऐसे लेटे हुए थे खुले आसमान के नीचे चारपाई पे। नानी ने कहा कहानी सुनोगे? मैंने कहा यस। उन्होंने कहा कि एक जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, चींटी से लेकर हाथी तक, यानी कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, एक से एक पावरफुल, एक से एक कमजोर, हर तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक हाथी था जो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझता था। तो उस हाथी ने पूरे जंगल की नाक में दम कर रखा था। मतलब जिसको चाहे उसको पीट देना, जिसको चाहे उसको मार देना। कभी रास्ते में जा रहा है तो तोता पेड़ में बैठा हुआ है, तोते से कहा ओए उड़ यहां से। तोते ने कहा भाई क्यों, मैं तेरे पे क्या जोर मांग रहा? अच्छा तो तुम उससे ऐसे बोलेगा? अरे भाई इसमें बोलने की क्या बात है। तो हाथी ने पेड़ पकड़ा, ऐसे उठाया, उठा के फेंक दिया, तोता उड़ गया। मतलब इस तरीके से ऊधमबाजी। सारे जानवर उससे परेशान, सब अपनी अपनी जान बचा के भागते थे। जहां से हाथी निकलता था वहां से सारे लोग आए, और हाथी इस चीज से बहुत खुश होता था। कितना खौफ है मेरा, सब डर के भागते हैं मुझसे, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं। तो एक दिन ऐसे ही वो घूम रहा था, नदी के किनारे गया, पानी पी रहा था। तो उसने देखा कि नदी के किनारे पर ही चींटियों का घर बना हुआ है। होता है ना, मिट्टी का एक ढेर सा बना रखा है, उसके अंदर वो सारा चींटियां अपना सामान उसके अंदर लेके जा रही है। हाथी ने पूछा चींटी क्या हो रहा है? चींटी ने कहा कि कुछ नहीं हाथी भैया, वो बारिश आने वाली है ना, तो हम अपना खाना इंतजाम कर रहे हैं खाने का, कि बारिश में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे तो अंदर बैठे बैठे अपना खाते रहेंगे। अच्छा और बारिश अभी आ जाए तो? कैसी बात कर रहे हैं हाथी भैया, बारिश में तो भी टाइम है। तो हाथी ने पानी अपनी सूंड में भरा और चींटियों के घर पे छिड़क दिया। लो आ गई बारिश, सारी चींटियां बह गई, उनका खाना बह गया। चींटियों को बहुत गुस्सा आया। उनका देखो हाथी भैया, हम आपसे कुछ कह नहीं रहे, तो आप हमारे साथ ऐसी बदतमीजी ना करें। तू कह भी क्या सकती है? इतनी सी है तुझे तो मैं यूं मचल मचल के चला जाऊंगा, तुझे क्या, तुझे पूरे परिवार को मचल दूंगा, कुछ नहीं कर सकते हो मेरा। चींटियों को गुस्सा आ गया। चींटियों ने चारों तरफ से एक चक्रव्यूह टाइप का बनाया, कोई उसके पैरों पे चढ़ी, कोई उसके हाथ, मतलब आगे वाले पैर पे, कोई पीछे वाले पैर पे, कोई सूंड पे, कोई कान पे। चारों तरफ से चींटियां चढ़ना शुरू हुई और हाथी ऐसे हिला रहा था, लेकिन चींटियां छूटी नहीं, क्योंकि छोटी होती है वो छूटी नहीं। और उसकी ग्रिप बना के कुछ कान में घुसी, कुछ सूंड में घुसी, हर जगह से घुसकर उसको अंदर से काटना शुरू किया। अब चींटी जब सूंड में घुस के अंदर से काट रही थी, तो हाथी ने पूरा खूब जोर जोर से सांस छोड़ी, लेकिन चींटियों ने अच्छे से काट रखा था, अंदर से काट रही थी। उसने पानी खींचा और फेंका, लेकिन चींटियां नहीं निकली। चींटियां ने काटना शुरू किया, अंदर से काटे जा रही थी, काटे जा रही थी। हाथी बहुत परेशान, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था उसे, और रोने लगा, चीखने लगा, मुझे बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो। बहुत देर तक गिड़गिड़ाने के बाद चींटियों ने
ये तय किया कि चलो ठीक है, इतना बहुत है इसके लिए। सारी चींटियां उसके कानों से, उसकी सूंड से निकल के बाहर आई और उससे कहा कि देखो, हम छोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। माना आप बड़े हैं, आपके पास इतना बड़ा शरीर है, दिमाग तो होगा। जब हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं तो आप हमसे क्यों कह रहे हैं? हम आपको परेशान नहीं करते हैं तो आप हमें परेशान क्यों करते हैं? हाथी ने हाथ जोड़कर, पैर पूछकर, मतलब कान पकड़ के सॉरी बोला कि मैं आज के बाद तुम्हें क्या किसी को भी नहीं सताऊंगा, कोई उद्यम नहीं करूंगा, किसी को नहीं मारूंगा, शांत रहूंगा। सारे जानवर जो उसके चीख पुकार सुनकर इकट्ठे हो गए थे, सारे लोग हंसे, खुश हुए और फिर सारे लोग अपने अपनी जगह चले गए। हाथी भी चुपचाप चला गया और चींटियों ने फिर से अपनी पूरी सारी मेहनत की, अपना घर बनाया, अपना दाना वाना इकट्ठा किया और कहानी खत्म। हम समझ गए नानी ने क्या कह दिया। नानी का समझ में आया कुछ? क्या हाँ नानी, वो पड़ोस वाले मामा के बच्चों को पीट दिया था ना मैंने आज, नहीं मारूंगा मैं। नानी का मारते क्यों हो? क्या मजा आता है तुम्हें मारने में किसी को? नहीं नानी, बस ऐसे मजा कुछ नहीं आता, लेकिन मैं ऐसे ही हाथ चल जाता है। आज से नहीं चलना चाहिए। देखो, तुम्हारी एक बदतमीजी तुम्हारी सारी अच्छाइयों को एक कोने में कर देती है। 100 दफा तुमने अच्छे काम किए होंगे, ठीक है, लेकिन एक खराब काम करते ही वो 100 दफा अच्छे काम किए हुए खत्म हो जाते हैं। सिर्फ बुराई दिखती है। नेगेटिव वाइब्स बहुत स्ट्रांग होती हैं और बहुत जल्दी फैलती है। समझे कि हाँ नानी, मैं आज से कोई बदतमीजी नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरे हाथ पैर ना चले। तो ये थी आज की कहानी, मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सारे। अब जैसे कि कितने भी पावरफुल हो, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करो। ठीक है? जब मालूम पड़ता है कि मेरे में इतनी ताकत है, मैं किसी को भी छेड़ देता हूं, किसी को भी मार देता हूं, कहीं भी कुछ भी करने लगता हूं, क्योंकि मुझ में घमंड आ जाता है अपनी पावर का। पावर आप में है, सामने वाले में कितनी है आपको नहीं पता। ठीक? तो अपनी पावर का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो फिजिकल पावर हो, चाहे वो मेंटल पावर हो, या फिर आपका फाइनेंशियल पावर हो। कोई सी भी पावर, उसका गलत इस्तेमाल नहीं। ओके? तो ये थी आज की कहानी। ऐसा कोई वाकया जो आपने ऐसा किया हो कि आपने अपनी फिजिकल पावर, मेंटल पावर या फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल गलत किया हो, या फिर आपके साथ गलत इस्तेमाल हुआ हो, तो प्लीज बताइएगा जरूर। तो मिलते हैं अगली कहानी में, नानी की कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।